डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज ये क्या होती हैं? अभी मॉडल सहायक क्रियाएं होती हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती हैं। अब देखिए, अभी इसकी जो परिभाषा है यह है मॉडल ऑक्सिलियरीज आर दोज, वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं दैट, जो कि इंडिकेट संकेत करती हैं, बतलाती हैं डिफरेंट मूड्स। मूड्स क्या होती हैं? भी भावनाएं, विचार। वे मॉडल ऑक्सिलियरीज वो होती हैं जो विभिन्न प्रकार के भावनाओं को और विचारों को बतलाती हैं। दे रिप्रेजेंट, वो प्रस्तुत करती हैं द वे, उन तरीकों को और उन मैनर्स को इन विच, जिसमें स्पीकर है, जो वक्ता है, वो एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स ए सिचुएशन, एक स्थिति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। उन रास्तों, तरीकों और मैनर को ये रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, इंग्लिश के अंदर 13 मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं। कितनी होती हैं? अभी 13। कितनी होती है मॉडल ऑक्सिलियरी? टोटल ऑक्सिलियरी पूछी जाए, एक ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था, टोटल ऑक्सिलियरी वर्ब कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी होती है? अभी 24। उसमें 11 तो क्या होती है? अभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिसमें बी की फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म आती है, इज एम और वोज वर, एक डू की आती है। ये तीनों इसमें आती हैं, डू, डज, डिड, इज एम आर वोज वर और हैज हैव हैड। ये 11 होती है। कितनी होती है? अभी 11 होती है। और ये कितनी होती है? अभी 13। इनको ऐड करने कितनी होती है? अभी 24। ये टोटल ऑक्सिलियरी पूछी जाए तो आप बताएंगे 24, और मॉडल ऑक्सिलियरी पूछी जाए तो कितनी होती है? अभी 13। कितनी होती है? अभी 13। इसमें कौन कौन सी थी? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, used to, need not, dare not। ये 13 होती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितनी मॉडल ऑक्सिलियरी होती हैं, तो आप बताओगे 13। और सीधी ऑक्सिलियरी पूछी जाए तो 24 होती हैं। उसमें 11 इनकी फॉर्म होती हैं, बी, हैव और डू। एक याद रखना, मैं बता देता हूं पहले आपको। बी है उसकी इज, एम, आर, वोज और वर, ये होती हैं। हैव क्या होती हैं? अभी हैज, हैव, हैड। और डू की कौन सी होती है? अभी डू, डज, डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितनी होगी? अभी 11। एक याद रखना, मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर ये मॉडल ऑक्सिलियरीज के बाद में मेन वर्ब यूज करनी पड़े आपको, तब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, न आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और अगर इसको वाक्य को नेगेटिव बनाना हो, अपने को क्या बनाना हो? अभी नेगेटिव बनाना हो तो आप इनके आगे क्या जोड़ देंगे? भी नोट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? भी नोट। जैसे कैन नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, कैन, शैल, विल, ये सारी आप लिख सकते हो इस प्रकार। अब ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्टेड, अनकॉन्ट्रैक्टेड। जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है संकुचित, अनकॉन्ट्रैक्टेड ये होती है। अब सीधा ही नोट लगाओगे, वो अनकॉन्ट्रैक्टेड कहलाता है। जैसे कैन के आगे नोट लगा दो, सेल के आगे नोट लगा दो, विल के आगे क्या लगा दो? भी नोट लगा दो। ये तो बहुत ईजी है। अब कई बार क्या होता है? अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कैन की कॉन्ट्रैक्टिक नेगेटिव फॉर्म बताइए। नेगेटिव का नाम लेते ही आप नोट याद कर लेना कि नोट लगाना है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वो होती हैं जिनमें क्या होता है? अभी नोट इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार लिखा जाता है। पहले क्या लिखेंगे? अभी कैन लिखेंगे,
फिर क्या लगाएंगे भी, एपोस्ट्रोफ है, फिर टी लिखेंगे। कांट, क्या बोलते हैं इसको भी, कांट। जैसे और देख लो, मान लो जितने भी है ये मान लो मस्ट है, क्या लिखोगे भी, MUST मस्ट, फिर आगे नोट एन लगाओ और इस प्रकार लिखो। जितने भी हैं, मे है तो मे को किस लिखे भी, MAY मे लिखो, एन लिखो। पर तो कांट में अब डबल एन नहीं लिखेंगे, ये तो याद रखना आप। इनमें तो हमने एन लिखा है और इसमें क्या भी एन था वो डबल नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। सेल नोट को सेंट लिखते हैं इस प्रकार, और विल नोट को वॉन्ट लिखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, इनको याद कर लेना, नोट कर लेना, तीनों ही मोस्ट हैं। और सभी में एन एपोस्ट्रोफ पे टी लगेगा, इसमें डबल एन नहीं होगा, इसमें सेल का सेंट होगा, डबल एल हट जाएगा, इसमें भी डबल एल हट जाएगा, इसमें आई का ओ हो जाएगा, इसमें ए का ए रह जाएगा, वॉन्ट। तो ये थी मॉडल एक्सिलरीज, थोड़ा परिचय। अब हम इनको प्रयोग करना सीखेंगे, कैन का, कुड का, विल का, वुड का। देखिए भी यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग किस प्रकार करना है भी। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट टेंस के रूप में होता है। इसमें क्या होता है भी, या तो कोई पावर, शक्ति व्यक्त की जा रही हो, या एबिलिटी हो, योग्यता प्रदर्शित की जा रही हो, कैपेसिटी हो, सामर्थ्य, क्षमता हो, या नॉलेज हो, या स्किल हो, कोई काम करने का मतलब क्या होगी, स्किल, कौशल हो, उसी के अंदर ज्ञान हो। ऐसे सेंटेंस होते हैं, उनमें कैन का प्रयोग करेंगे आप। सकना के अर्थ में, वह कर सकता है, वह पढ़ सकता है, वह लिख सकता है, वह 10 किलो वजन उठा सकता है, वह लॉन्ग जंप लगा सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है, लिख सकता है। ये क्या होती है भी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को इंडिकेट करती है। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए भी, ही लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। इसमें क्या है भी, या तो आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार ब्रैकेट में लिखा होता है कि पावर, कि पावर शब्द है, वो एक इसमें एक्सप्रेशन किया गया है, एटीट्यूड है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे भी, कैन यूज करेंगे। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है, अगर वर्तमान काल में। तो अगर ये टेंस में क्या है भी, यहाँ पर कोई पास्ट टेंस दिया हुआ हो, मतलब भूतकाल से रिलेटेड कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दी हुई हो, तो आप यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे भी, कुड का प्रयोग। यू स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी दिखाई गई है, उसमें क्या है भी, एक एबिलिटी है, योग्यता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, कहना आएगा। अब देखो भी, जैसे कई बार IAS के अंदर, RAS के अंदर ऐसे अंग्रेजी के प्रश्न पुटअप होते हैं, इसमें क्या है, इस प्रकार लिखा जाता है, आगे लिखित दिया जाता है, इस प्रकार लिखा मिलेगा आपको, री राइट द सेंटेंस, भी सेंटेंस को दोबारा लिखिए, यूजिंग उपयोग करते हुए कैन, भी कैन का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को क्या लिखना है आपको भी, दोबारा लिखना है। तो इस प्रकार मिलेगा, यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने में समर्थ हो। क्षमता, कैपेसिटी दिखाई गई है, इसमें क्या दिखाई गई भी, कैपेसिटी। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस हो वहां पर कर्ता को छोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर जहां तक टू है, या फिर वर्ब है, वर्ब से पहले तक ये वर्ब आएगी, मेन वर्ब ये लर्न, सीखना, यहां तक इस सेंटेंस को हटाना है आपको। और इसी जगह क्या लगाना है अभी, यहाँ पर जो भी वर्ड दिया हुआ हो सकता है, मे दिया हुआ हो, कैन दिया हुआ, कुड, शुड, कोई भी मॉडल दे सकते हैं आपको। अब यहाँ पर कैन दिया होता, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, कैन लिखेंगे, इसको हटाना है। यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश से सीख सकते हो। इसी प्रकार देखो, यू नाउ, तुम जानते हो हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, भी आपके अंदर ये क्या है भी, सामर्थ्य है, क्षमता है, कैपेसिटी है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हो, वहां पर आपको यू कर्ता को छोड़ना है, यहां से लेकर और जो मेन वर्ब है राइट लिखना, वहां तक हटाना है। नाउ, हाउ टू, ये वर्ड हटाने, ये फ्रेज है, ये हटानी है। और यहाँ पर क्या लगाना है आपको भी,
कैन लिखना है। ये सेंटेंस पहले 10वीं 12वीं के एग्जाम में भी इस प्रकार आते थे, अब थोड़ा नया पैटर्न आ चुका है, पता नहीं आ सकता है कि एग्जाम में आईएएस में पूछे जाते हैं ऐसे वैसे। यू कैपेबल ऑफ, तुम समर्थ हो, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने में। अब देखो भी कैपेबल ऑफ, नाउ, हाउ टू, आर एबल टू, तो इस पर अब यहां पर यू छोड़ना है आपको, यहां से लेना है, और मेन वर्ब है सॉल्विंग। एक याद रखना, टू के बाद में तो हमेशा इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जितने भी प्रीपोजिशन है उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, ये याद रखना आप। अब यहां पर आप क्या करेंगे भी, कैपेबल ऑफ हटाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे भी, कैन। और आपको मैंने बताया था कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आप यहाँ पर सोलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, सोलो, आईएनजी हटा देंगे, सोलो द प्रॉब्लम, यू कैन सोलो द प्रॉब्लम। ये बहुत मोस्ट है। अब कोई भी आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बतानी हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है भी, सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना क्या होती है भी, कोई सिद्धांत हो, इसमें क्या होता है भी, ये रियलिटी से संबंधित नहीं होती, मतलब इसमें रियलिटी नहीं होती बिल्कुल भी। ये क्या होती है, एक प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, कल्पना होती है। रियलिटी से इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, इतना याद रखना। जैसे एवरीवन मेक ए मिस्टेक, कोई गलती कर सकता है, रियलिटी में गलती की नहीं है उसने, कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी भी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है वो क्या हो सकती है भी, खतरनाक हो सकती है भी। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करती है भी, ऐसा हो सकता है। द रेलवे भी इम्प्रूव्ड, रेलवे में सुधार हो सकता है। हाँ, रेलवे अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, भी डेली इंप्रूवमेंट हो रहे हैं उसके अंदर, हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस हो, वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है भी, कैन का यूज करना है, याद रखना। ये मोस्ट है, सेकंड ग्रेड में भी एक प्रश्न आया था, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, या इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये प्रश्न आया था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये सैद्धांतिक संभावना हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी लिखा हुआ, ये वर्ड आ सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे भी, कैन यूज करेंगे। इसका क्या है, रियलिटी से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ये संभावना होती है, हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या भी, परमिशन के लिए वैसे मे का प्रयोग भी होता है, कैन का यूज भी होता है, कुड का भी होता है, वुड का भी होता है, माइट का भी होता है। परंतु एक याद रखना, परमिशन लेने के लिए मे का यूज करना। परमिशन लेने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, मैं कक्षा में आ सकता हूं, मैं कोई चीज यूज कर सकता हूं। परंतु परमिशन देने के लिए हम मे की जगह कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यू आर अलाउड टू गो नाउ, तुम्हें जाने की अनुमति है, वही बात रहेगी, यहां से यू से ये हटाना है, कहां तक भी, वर्ब से वर्ब तक, और यहाँ पर क्या लगाना है आपको भी, कैन यूज करना है। क्या यूज करना है भी, कैन। और यहाँ पर क्या है भी, यू आर परमिटेड टू बाई पेन फ्रॉम द शॉप, तुम्हें क्या है भी, दुकान से पेन खरीदने की परमिशन है, परमिटेड। तो यहाँ पर यू कर्ता को छोड़ो, और यहाँ से मेन वर्ब है बाई तक हटा दो, और यहाँ पर क्या लगा दो भी, कैन लगा दो। मे का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु परमिशन लेने के लिए तो मे ही आएगा, कैन नहीं आ सकता। और परमिशन देने के लिए क्या आ सकता है भी, कैन आएगा। तो आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से लेकर टू तक हटाना है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से टू तक हटाना है, और यहाँ पर कैन कैन यूज करना है। अब देखिए भी, यूज ऑफ कैन का नेक्स्ट है कि राइट होता है अधिकार। क्या होता है अभी, कोई अधिकार, अधिकार न होने के लिए कांट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है अभी, प्रोहिबिशन होता है, मनाही होती है, नेगेशन होता है, और परमिशन भी, अनुमति नहीं दी जाती ऐसे कार्यों के लिए, और अपना इसमें क्या नहीं होता अभी, अधिकार भी नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस हो, वहां पर मस्ट नोट की बजाय आप कैन नोट का प्रयोग करोगे, अच्छा माना जाता है।
या आप मस्ट नॉट का भी प्रयोग कर सकते हो। उसमें तो क्या है, प्रोहिबिशन होता है, कोई काम करने में राइट हो या ना हो तो भी मना किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, अभी राइट होता नहीं उस व्यक्ति का, इसलिए उसको क्या किया जाता है, अभी मना किया जाता है। और मस्ट नॉट में तो आप राइट होने के बावजूद भी कर सकते हो। अब देखिए भी, यू ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकेंड क्लास टिकट, कि आपके पास कौन सी है अभी, ये सेकेंड क्लास टिकट है, ट्रेन के अंदर जा रहे हो आप, आपके पास में आपने सेकेंड क्लास टिकट खरीदी है, तो आप फर्स्ट क्लास टिकट के साथ में यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो अधिकार नहीं है वहां पर, क्योंकि आपके पास टिकट कौन सी है अभी, सेकेंड क्लास की है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे भी, कैन नॉट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे भी, कैन नॉट। तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखोगे, ज्यादा बेहतर मानी जाती है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। यू कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकेंड क्लास टिकट, आप सेकेंड क्लास टिकट के साथ में फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन और नेगेशन ऑफ परमिशन, राइट अधिकार नहीं है अपना, इसलिए हम वहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिट कार्ड, अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे तो आप वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अपना अधिकार ही नहीं है वहां पर, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, अभी एडमिशन कार्ड नहीं है। तो यहां पर क्या है, अभी कांट, परमिशन को मना किया जाता हो प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो आप वहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस देखिए, अभी आपको एस्टोनिशमेंट दिखाया गया हो, आश्चर्य हो, कोई भी आश्चर्य व्यक्त करना हो आपको, या इम्पेशेंस होता है अधीरता व्यक्त करनी हो, डिस्पेयर होता है निराशा की भावना हो, तो और वो वाक्य कैसा हो भी, प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो वहां पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वेयर कैन दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं, वे कहाँ हो सकते, यहाँ पर कैन लगाओ आप। इसमें क्या है, अभी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, वे कहाँ हो सकते हैं। व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या अर्थ है, व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब है, तो इसमें इम्पेशेंस अधीरता, ऐसे सेंटेंस में आप कैन का यूज कर सकते हैं। वेयर कैन दे बी, व्हाट कैन ही मीन। अब देखिए भी, कुड का प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना भी, कुड। अब जो कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, भी कुड होती है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। अगर हमने सीखा था जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, या मतलब पावर है, या स्किल है, ये वर्तमान में नहीं होकर क्या होगी, पास्ट में हो, भूतकाल में हो, तो आप कैन की जगह यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। ऐसा सेंटेंस में कोई पास्ट सूचक शब्द दिया हुआ मिलेगा आपको, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आप उसमें कुड का प्रयोग करें। जैसे देखो भी, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, जब मेरे दादाजी युवा थे तो वो तेज दौड़ सकते थे, जब मेरे दादाजी युवा थे तो वो बिना ऐनक या चश्मा के अखबार पढ़ सकते थे। तो वो क्या थी, उनकी एबिलिटी या कैपेसिटी या पावर थी उस समय, वो पहले की बात है। जब मैं 5 साल का था तो मैं ऐसे कर सकता था। ऐसे सेंटेंस में आप कैन की बजाय कुड यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर वॉज वर्ब दिया हुआ है, पास्ट टेंस दिया हुआ है। आई आउट रन हिम, मैं उससे तेज दौड़ सकता था। आउट रन एक वर्ब होती है, इसी से आगे निकलना। और आगे ऐसा वर्ड भी दिया सकता है, कैपेसिटी से पहले पास्ट शब्द मिलेगा। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल की कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे भी, कुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भी, कुड, क्योंकि यहाँ पर वो जोर दिया हुआ है। जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, ड्राइव ए कार, ये कार ड्राइव कर सकता था एट द एज ऑफ 16। ये वर्तमान की बात नहीं और ये भूतकाल की बात नहीं, जब वह 16 साल का था वह कर सकता था, अब वो नहीं कर सकता, अब उसमें एबिलिटी नहीं रही है। यहाँ पर क्या है अभी, कुड, क्या है अभी, कुड ड्राइव एट द ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16। देखिए भी, सी मेक हर अवन ड्रेसेस, वह अपनी खुद की ड्रेस बना सकती थी, वैन जब वह क्या थी भी 16 की थी।
16 वर्ष की थी या 5 वर्ष की थी या 8 वर्ष की थी। इस प्रकार के सेंटेंस हो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। मान लो शर्त वाले वाक्य में भी कुड का प्रयोग होता है, तो आप यह क्या लगाएंगे भी कुड। भूतकाल की कैपेसिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो आप वहां पर क्या करेंगे भी कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखो भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट है रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो, और वो किस में हो भी पॉजिटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव वाक्य नहीं होने चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने चाहिए। ये भी एक शर्त है इसके साथ में। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन हो, किसी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, और वो कौन से हो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, वहां पर आप मे और कैन की बजाय कुड का प्रयोग करोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इनका प्रयोग भी होता है, पर पोलाइट रिक्वेस्ट में आप मे और कैन की बजाय कुड का या वुड का प्रयोग करोगे, ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। जैसे देखो भी यू कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उसकी सहायता करोगे। प्लीज सेंटेंस में आपको मिलेगा कृपया, काइंडली, तो यहाँ पर कुड लगाओ। क्या लगाओ भी कुड। कुड यू हेल्प हर प्लीज, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूं, तो यह क्या आएगा भी कुड आएगा। वर्तमान में भी, ये नहीं है कि पास्ट में हुई, इस प्रकार के वाक्य। यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को पोस्ट करोगे। यू प्लीज, कृपया तुम, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करोगे। इस प्रकार सेंटेंस होगा, आप यहाँ पर क्या लगाओ अभी कुड का प्रयोग करो। मे और कैन का प्रयोग मत करना, आप वहां पर किसका प्रयोग करना भी कुड का यूज करना। वुड भी हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट। कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड आई स्मोक हियर, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। आपको बहुत से ऐसे बुक मिलेंगी जिनके अंदर आप यहाँ पर भी कैन और मे का प्रयोग भी मिलेगा, पर तो मेरी राय में यहाँ पर आप कुड ज्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट मॉडल है नीड नोट। मॉडल ऑक्सिलरी में नीड नोट का, अगर अकेला नीड आता है तो वो ऑर्डिनरी वर्ब होगी, वर्ब का कार्य करेगी। और अगर नीड नॉट आता है वो क्या होगी भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी। इसका अर्थ होता है आवश्यकता न होना, आवश्यकता न होना, कोई भी काम हो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर नीड नॉट का प्रयोग होता है। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। जैसे सेंटेंस देखिए, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो भी ऐसे एग्जाम में लगभग क्या होता है भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई काम पहले हो चुका है, अब उसे करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो भी आई हैव बॉट 2 पेन्स, मैं 2 पेन खरीद चुका हूं। सो इसलिए यू नीड नॉट बाई अगेन, तुम्हें दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर मस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये पेन ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं, तब आप यहाँ पर क्या करोगे भी नीड नॉट का प्रयोग करोगे। अब ऐसा आता है कि आई हैव नॉट बॉट 2 पेन्स, या मैं खरीद नहीं चुका हूं, तो आप यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करें, यू मस्ट बाई, तुम्हें खरीदने चाहिए। सेंटेंस का मूड देखना है आपको, किस प्रकार का ये इसका भाव देता है। पेन खरीद लिए हैं तो उनका आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट आएगा। अगर नहीं खरीदे हैं तो आपको खरीदने चाहिए, तो वहां पर क्या आएगा अभी मस्ट का प्रयोग होगा। कई बार क्या होता है अभी नीड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है, नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव का मतलब है प्लस में क्या है अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है अभी एक्शन होता है वो नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं था, बट वॉज परफॉर्म, परंतु वो पूरा कर लिया गया, मतलब उस वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी परंतु वो हो गया, तब आता है नीड नॉट हैव। भूतकाल के अंदर वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी परंतु वो काम हो गया, तो तब आएगा। नीड नॉट नहीं आएगा उस समय, नीड नॉट हैव आएगा। भविष्य में हो या वर्तमान में हो तो नीड नॉट आएगा। भूतकाल की बात हो परंतु वो कार्य हो, वो का एक्शन है वो
पूरा हो चुका है। जैसे देखो यू हैव गॉन देयर, अब देखो यहाँ पर हैव आ गया तो यहाँ पर आएगा नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर तो आप चले गए। रोहित हैव फोन्ड हर यस्टरडे, यह पाएगा नीड नॉट, रोहित को उसे फोन करने की आवश्यकता नहीं थी कल, परंतु उसने फोन कर लिया, ये कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार के सेंटेंसों में नीड नॉट हैव का प्रयोग करोगे आप। अब एक दूसरा मॉडल है डेयर नॉट। डेयर नॉट का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, साहस की कमी होना, हिम्मत नहीं होना कोई काम करने की। जैसे देखो अभी दे डेयर नॉट डू दैट अगेन, वो या वे इसे दोबारा नहीं करेंगे या दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो डेयर नॉट का प्रयोग होता है, हिम्मत न होना। आई डेयर नॉट कॉल यू फूल, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बुला सकता, या मुझ में तुम्हें मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं है, तो इसमें क्या आएगा अभी डेयर नॉट का प्रयोग होगा, हिम्मत न होना, लैक ऑफ करेज। ये नीड नोट का ऐसा सेंटेंस लगभग एग्जाम में पुटअप होता है कि मैं ये काम कर चुका हूं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, अधिकतर ऐसा सेंटेंस ही आता है। और नीड नॉट हैव का प्रयोग कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखना कि ब्रेक के बाद में आपको हैव का प्रयोग मिलेगा, उसमें यह भी हो सकता है एक्शन नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड, आवश्यकता नहीं थी फिर भी काम हो गया। नेक्स्ट मॉडल है यूज टू। यूज टू का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। हम अभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सीखेंगे। उसमें क्या होता है, अभी जहां पर भी कोई पास्ट हैबिट हो, कि कोई व्यक्ति है उसकी भूतकाल में कोई ऐसी आदत रही हो, वो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, उस पास्ट हैबिट के लिए आप यूज टू मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉक इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में हमेशा वॉकिंग करता था, यूज टू है, क्या है अभी यूज्ड टू। इस प्रकार के सेंटेंस हो, पास्ट हैबिट हो, वहां पर आप यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हो। सब प्रयोग कर सकते हो, अभी वुड का सही माना जाएगा। पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग भी होता है, ये ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी है, गो टू टेम्पल, मंदिर जाती थी, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। ये उनकी प्रत्येक सुबह जाने की क्या थी, भी एक हैबिट थी, आदत थी। पास्ट हैबिट के लिए आप यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे या फिर वुड का प्रयोग करेंगे, दोनों सही होंगे। अगला सेंटेंस है सी प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, वह अपनी शादी से पहले आदतन क्या खेलती थी, भी लूडो गेम खेलती थी, उसको आदत थी। तब क्या आएगा यहाँ पर शी यूज्ड टू आएगा। भूतकाल की कोई आदत हो उसके लिए यूज टू या वुड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, दोनों सही माने जाएंगे। परंतु याद रखना ओनली पास्ट हैबिट हो तब भी वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग किया जा सकता है। आप हमेशा यूज टू का ही प्रयोग करना, सही माना जाएगा पास्ट हैबिट के लिए। डिसकंटिन्यूड हैबिट, अगर ऐसी आदत थी कि वो पहले तो थी परंतु अब डिसकंटिन्यू हो गई है, मतलब बंद हो गई है, दूसरी आदत चालू हो गई है, तो इस प्रकार के लगातार आदत नहीं होना, तो इस प्रकार की के लिए क्या है, अभी यूज टू का ही प्रयोग करोगे आप, यहां पर वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, आप वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, यूज टू का ही प्रयोग होगा डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए। जो आदत पहले थी पर तो वो आदत छूट गई, दूसरी आदत लग गई। जैसे देखो अभी आई स्मोक सिगरेट्स, मैं हमेशा सिगरेट पीता था, नाउ अब आई स्मोक ए पाइप, अब मैं क्या करता हूं, एक पाइप धूम्रपान करता हूं या उसका स्मोक करता हूं, तो इसमें क्या आएगा, अभी यहां पर यूज टू ही आएगा। अगर आपने यहां पर वुड लगा दिया तो वो रॉन्ग माना जाएगा। हाँ, सीधी हैबिट हो तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आप यूज टू का ही प्रयोग करना, अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप वुड का प्रयोग, कई बार क्या होता है ऑप्शन नहीं देते,
वुड दे दिया, विल दे दिया, शुड दे दिया, वहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे, वुड को चयन करेंगे। अब देखिए भी ही ड्रिंक बियर, वह हमेशा बियर पीता था। नाउ अब ही ड्रिंक्स वाइन, वह क्या पीता है? अभी शराब पीता है। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? भी यूज्ड टू लगाएंगे, न कि वुड लगाएंगे। डिसकंटिन्यूड हैबिट, भी एक आदत थी वो छूट गई, दूसरी आदत उसको लग गई। तो ऐसे सेंटेंस में यूज टू का यूज करना, ये मोस्ट है। अब वहां पर आपको यूज टू और वुड दोनों दिए हुए हो ना, तो आप यूज टू का चुनाव करेंगे। एक और अगला नियम, बी प्लस में एकस्टम्ड टू, अभ्यस्त होना। भी एकस्टम्ड क्या होता है? भी कोई व्यक्ति को हैबिट होना, आदत होना, आदि होना या अभ्यस्त होना कोई चीज का। परंतु इसमें क्या आता है? भी बी की फॉर्म जरूर मिलेगी आपको। बी का मतलब होता है इज एम और वॉज वर, जरूर मिलेगा आपको। जैसे देखो भी ही इज, शी इज, आई एम नॉट, ही इज ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। उसे क्या आदत है? भी उसे चाय पीने की आदत है बिना चीनी की, बिना चीनी डाले हुए। वो क्या है? भी उसको अभ्यस्त है, वो अकस्टम्ड है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखो, आप यहाँ पर इज आया हुआ है, यहाँ पर आप है तो आदत ही, तो आप यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करेंगे, न कि वुड का। भी आदत के लिए वुड का प्रयोग भी होता है, परंतु यहाँ नहीं हो, यहाँ यूज टू ही होगा। और देखो भी यूज्ड टू, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। एक थोड़ा ध्यान और रखना, यहाँ पर ये यूज टू है, वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है? भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएएस लेवल का प्रश्न है ये। यहाँ पर ये यूज टू है, वो एडजेक्टिव है, परंतु ये अभ्यस्त होना एक प्रकार है। इसके बाद में या तो आपको यहाँ पर जिरेंड मिलेगा, या आपको यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन मिल सकती है। जैसे देखो अभी शी इज वर्किंग इन ए नॉइजी रूम, वह क्या है? भी एक शोर युक्त कमरे में काम करने की उसको आदत है। तो यहाँ पर क्या है? अभी यूज्ड टू, बी की फॉर्म के साथ में यूज टू आएगा, accustomed टू, आदि होना। आई एम नॉट यूज टू हॉट क्लाइमेट्स, मुझे गर्म जलवायु में रहने की आदत नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? अभी यूज्ड टू। बी प्लस में accustomed टू, आदि होने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है, न कि वुड का। ये यूज टू का प्रयोग था।